फूड ले लीजिए, तो फास्ट फूड का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। फास्ट फूड को थोड़ा सा रोका जाना चाहिए। कभी कभार हो गया तो बात अलग है, हर आदमी खा लेता है कभी, लेकिन उसको रोका जाना चाहिए, पहली चीज़ फास्ट फूड के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि जो रेगुलर हम खाना खाते हैं, तो रेगुलर खाने में भी जैसे कॉन्स्टिपेशन बहुत आम बात हो गई है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, लेट्रिन साफ ना होना, कब्ज बहुत आम बात हो गई है। जिसी को देखिए उसी क्या है, कब्ज है, पेट साफ नहीं होता है। तो पेट साफ नहीं होता है, इसके लिए एक तो उत्तरदायी है कि हम चिकनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घी तेल वाली चीज़ें। मेरा जो मानना है कि पहले जो फैमिली का स्ट्रक्चर हुआ करता था, वो क्या था कि कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी। कंबाइंड फैमिली में क्या था कि अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो जितना तेल बनेगी उतने ही तेल में 4 लोगों की भी सब्जी बनेगी, 5 लोगों की भी सब्जी बनेगी। तो जो क्वांटिटी ऑफ ऑयल है वो जो है सबके घरों में इंक्रीज कर गया। इसीलिए आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे केस मिलने लगे हैं। वो साइकिलिंग जरिए, हर आदमी जैसे आमतौर से बाइक सबके पास हो गई है, और हमको लगता है कि साइकिल तो धीरे धीरे बच्चों को छोड़ करके सबके लिए ख़त्म हो गई है। एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आदमी टहलना तो लोग शुरू कर दिए हैं, लेकिन टहलने के अलावा साइकिलिंग भी करते हैं, तो उनके जो कम से कम ये घुटने के दर्द की दिक्कत हो रही है या घुटने की समस्या आमतौर से डेवलप हो रही है, तो बहुत कम हो जाएगी। एक तो मैं कह रहा था कि डाइट के बारे में, डाइट सही करें, जैसे ऑयल की मात्रा कम करें, रफ चीज़ ज़्यादा नहीं। जैसे पहले लोग दाना भूजा खाते थे, लाई ले लीजिए, मान लीजिए तक पहले चावल भूजा करता था, अब तो भूजे का चलन ख़त्म हो गया। क्या होता है कि जब भूजा खाता था आदमी तो उससे मुँह से लाल भी ज़्यादा निकलती थी, पछता भी था, उसमें रफ चीज़ ज़्यादा होती थी, फाइबर ज़्यादा होते थे, चना था, भुना हुआ चना था, फाइबर ज़्यादा होते थे, तो कॉन्स्टिपेशन कम होता था, अब कुछ फिजिकल लेबर भी होता। तो इस तरीके से जो इसकी वजह से जो फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जो रिफाइंड आप खाते हैं, रिफाइंड में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं इसका कोई वो नहीं है। राइस ब्रान से जनरली बनता है रिफाइंड, राइस ब्रान मिलाते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, राइस ब्रान मिलता है उसमें। तो रिफाइंड का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रिफाइंड गलत है या वो है, लेकिन चीज़ें उसको भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो डाइट का जो है, हर घरों में डाइट की एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक बनना चाहिए, ये चीज़ें खाया जाए, और फिजिकल लेबर होना चाहिए, जैसे साइकिलिंग करना, टहलना, फिजिकल लेबर किया जाए, इससे जो है कुछ चीज़ों से बचा जा सकता है। और न्यूट्रिशनल चीज़ें जैसे हो गया है, हर घर में हो गया है। हाँ, न्यूट्रिशनल चीज़ें जैसे बताया कि सब्जियां बहुत बार नेनुआ हो गया 10-15 रुपये किलो मिलने लगता, 20 रुपये किलो मिलने लगता। तो जिस समय सस्ती हो जाती है चीज़ें, कम से कम 2 महीना 3 महीना तो सस्ती रहती है, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग होना चाहिए। महंगी हो जाए तुम्हारी तो कम कर देना चाहिए। सलाद के लिए कभी कभी जो है चीज़ें, ये खीरा है, ककड़ी है, ये है, गाजर है, वो चीज़ें कोई मिलने लगती है। तो न्यूट्रिशनल चीज़ें जब उपलब्ध हो तो भी यूज़ किया जाए, तभी तो शरीर में ही जाएगी, इसमें दूर हो जाएगी। इस तरीके से भोजन की रूपरेखा बननी चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन के लिए पानी दीजिए, रफ चीज़ ज़्यादा दीजिए, फाइबर्स ज़्यादा दिया जाए, हरी सब्जी ज़्यादा दिया जाए, फास्ट फूड अवॉइड किया जाए। घरों में भी शिक्षा देनी चाहिए। होता क्या है कि इन चीज़ों में आदमी अपने तक सीमित है, अरे भाई मैं तो नहीं खा रहा हूँ, लेकिन आने वाली स्प्रिंग को जनरेशन को घरों में भी कम से कम हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं।